बात जो कि दिल्ली से निकल सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शनिवार को बैठक में हुई थी एमपी को लेकर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। शनिवार को बैठक में हुई थी एमपी को लेकर चर्चा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की चुनाव समिति की बैठक पर सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। कल जहां शनिवार को एमपी को लेकर चर्चा हुई थी, कांग्रेस की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसपे ये बातें निकलकर सामने आई थी कि 100 सीटों पर लगभग चर्चा हुई है। लेकिन हमने लोगों को ये बताया था, दर्शकों को ये बताया था कि 150 सीटों पर चर्चा हुई है। सर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? से आपकी बात है महिमा, तमाम जगह पे खबरें ये चल रही हैं कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश को लेकर बैठक रखी गई है, उसमें तकरीबन 100 सीटों के संदर्भ में विचार किया जाएगा। पर कल सुबह 11 बजे हमने ये सूचना दी थी कि जो बैठक हो रही है उसमें तकरीबन 150 सीटों के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। और कल रात बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि तकरीबन 140 सीटों पर विचार विमर्श किया गया। तो कुल मिलाकर हमारी जानकारी सही थी। आईएनएस लगातार कोशिश कर रहा है कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कुछ भी चुनाव को लेकर चल रहा है उसे हम अपने दर्शकों के बीच में सही जानकारी के साथ प्रस्तुत करें। कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी चुनाव के संदर्भ में प्रत्याशी चयन को लेकर, और इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग मौजूद थे। और कल उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर देगी। पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह भी दिया था कि आज शाम को सूची आ जाएगी। लेकिन बैठक के बाद में यह ऐलान किया गया कि अभी सूची नहीं आएगी। और इवन यहां तक भी कमलनाथ जी के हवाले से यह कहा गया कि 6-7 दिन बाद जारी की जाएगी, अभी केवल चर्चा हुई है। पर जो हमारी जानकारी है वो जानकारी ये है, जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, कि स्वयं कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उतारने के संदर्भ में बैठक में फैसला ले लिया गया। तो ये सबसे पहली खबर है। इस बात को लेकर अटकलें चल रही थी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। यह माना जा रहा था कि बहुमत आएगा, उसके बाद कमलनाथ फिर चुनाव लड़ लेंगे, जैसे पिछली बार था कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उनके लिए दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा से सीट खाली की और उपचुनाव के माध्यम से वह विधानसभा में पहुंचे। इस बार यह बात की जा रही थी कि कमलनाथ को तो पूरे प्रदेश में प्रचार करना है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एक सीट विशेष के संदर्भ में उन्हें घिर के नहीं रहना चाहिए, उनके लिए दिक्कत रहेगी। पर यह सारी अटकलें थी। कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें सबसे पहला जो बड़ा निर्णय हुआ है, वो बड़ा निर्णय यह है कि स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। जब भी ये सूची आएगी उस सूची के अंतर्गत छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ प्रत्याशी के तौर पर उसमें दिखाई देंगे, क्योंकि कल की बैठक में इस बात की मुहर लगी है। और भी कई बड़े नामों के संदर्भ में फैसला हुआ, जिसके अंतर्गत अगर हम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने तो दिग्विजय सिंह बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी। सुरेश पचौरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात पहले आ चुकी थी। अरुण यादव अपनी तरफ से असहमति बता चुके हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से और उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघुगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस संदर्भ में भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल फैसला हो चुका है। इसके अलावा भी तमाम बड़े नामों के संदर्भ में फैसला हुआ। पर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के संदर्भ में है कि 140 से ज्यादा सीटों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जो सिंगल नाम की थी और दूसरी सीटें ऐसी थी जिनमें 2 नाम का पैनल था या 3 नाम का पैनल था। कल केंद्रीय चुनाव समिति ने स्पष्ट तौर पर पैनल पर चर्चा करने से इंकार कर दिया। ये दूसरी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के बीच में साझा कर रहे हैं कि कल केंद्रीय चुनाव समिति ने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वह अपने स्तर पर वर्किंग करके सिंगल नाम हर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित करे। केंद्रीय चुनाव समिति उस सिंगल नाम के संदर्भ में विचार करेगी। पैनल को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जो है वो कोई विचार विमर्श नहीं करेगी। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर हमें इसे देखना चाहिए। और जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह फैसला है तो माना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में भी कांग्रेस इसी रास्ते पर जाएगी।
आशय ये कि छत्तीसगढ़ में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, तो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है अजय माकन, उनके हवाले से पहले भी खबर आती थी कि वह सिंगल नाम चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अब जब छत्तीसगढ़ की जो बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर, तो उसमें सिंगल नाम ही प्रस्तुत किए जाएंगे। कल की बैठक से ये बात स्पष्ट हो गई है। तो कल की बैठक में ये स्पष्ट तौर पर तय किया गया कि केंद्रीय चुनाव समिति केवल उन नामों पर विचार करेगी जहां पर सिंगल नाम। तो ये दूसरी बड़ी खबर। महिमा, जो तीसरी बड़ी खबर है वो बड़ी चौंकाने वाली है। वो चौंकाने वाली खबर यह है कि जो सिंगल नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तुत किए गए, तो अमूमन ये माना जाता है दोनों ही पार्टियों के संदर्भ में कि जो सिंगल नाम होता है वो नाम क्लियर हो जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। एक औपचारिकता मात्र ही रहती है, क्योंकि पहले इतनी वर्किंग हो चुकी होती है। लेकिन कल मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें तकरीबन 1 दर्जन सिंगल नामों को वापस लौटा दिया गया है नए सिरे से फीडबैक के साथ लाने के लिए। ये तीसरी और सबसे बड़ी खबर है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 1 दर्जन सिंगल नामों को वापस लौटा दिया है प्रदेश नेतृत्व को, स्क्रीनिंग कमेटी को, कि आप इसके संदर्भ में नई जानकारी के साथ में, नए तथ्यों के साथ में अगली बैठक में प्रस्तुत कीजिए। जिस आधार पर आप इस सिंगल नाम को प्रस्तुत कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है, या इसके संदर्भ में हमारे इनपुट कुछ दूसरे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है इस केंद्रीय चुनाव समिति की वो ये है कि इसमें राहुल गांधी के द्वारा बड़ा ही सक्रिय रूप से शामिल होने के संदर्भ में घटनाक्रम रहा। राहुल गांधी का बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, बड़ी सक्रियता के साथ उन्होंने पूरी भागीदारी की। हर सीट के संदर्भ में उनके पास अपना पैरेलल इनपुट था। जब भी कोई नाम प्रस्तुत किया गया तो राहुल गांधी अपडेट थे कि उस सीट पर क्या है, उस सीट का समीकरण क्या है। तो इसके चलते एक प्रॉपर डिस्कशन के हालात बन पाए जो महत्वपूर्ण नाम थे उनके संदर्भ में। ये ऐसा तो नहीं कि 100 नामों के संदर्भ में सब में राहुल गांधी हर एक पे टिप्पणी किए, पर राहुल गांधी जी के पास में अपना एक इनपुट था। और उस इनपुट का नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस की है, वहां पर 1 दर्जन सिंगल नामों को वापस लौटा दिया गया है नए सिरे से वर्किंग करने के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारी खबर के संदर्भ में, कल हमने ये बताया था कि जो बैठक होने जा रही है उसमें 4 विधायकों के संदर्भ में खतरे की स्थितियां हैं, डेंजर जोन में है। तो वो खतरे की स्थिति में अभी भी हैं। कल की बैठक में तमाम विधायकों के टिकट क्लियर हुए, जिसके अंदर कुछ नाम हमने बताया, इसके अलावा आरिफ मसूद और भी तमाम नाम हैं जो क्लियर हुए। लेकिन पैनल में फंसे हुए 4 विधायकों के संदर्भ में टिकट क्लियर नहीं हो गया। हमने बताया था कि ग्वालियर चंबल संभाग के 2 विधायक, मालवा निमाड़ के 1 विधायक और विंध्य अंचल से 1 विधायक, ये 4 नाम जो है डेंजर जोन में है। हमारी जानकारी 100% सही निकली। ये 4 नाम कल क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि वो पैनल में थे। इसके चलते 4 विधायकों के संदर्भ में भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके टिकट काट दिए गए, लेकिन इनका टिकट क्लियर नहीं हुआ है। इनको मेहनत लगेगी, इन्हें अपने जमीनी स्तर पर प्रभाव को लेकर पार्टी नेतृत्व को हर हाल कन्विंस करना होगा, तो ही इनकी बात बनेगी। जो 4 नाम है हमारी जानकारी के अनुसार, उन 4 नामों में पहला नाम है मुरैना से राकेश मावई का। राकेश मावई उपचुनाव के तहत विधायक बने थे। रघुराज कंषाना ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा का टिकट लेकर जब वो मैदान में उतरे तो राकेश मावई ने उन्हें शिकस्त दी थी। पर वो राकेश मावई अभी पैनल में फंसे हुए, ये हमारी जानकारी है। दूसरा नाम गोहद के संदर्भ में, गोहद से मेवालाल जाटव विधायक हैं। वह भी विधायक उपचुनाव के तहत ही बने थे। रणवीर जाटव ने कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में जब वो भाजपा का हिस्सा बनकर मैदान में उतरे तो चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे। तो वह भी इस समय पैनल में फंसे हुए हैं। तीसरा नाम खरगोन से रवि घोष का है। रवि घोष भी वो एक चेहरा है जो अभी संशय के दायरे में है। उनकी टिकट भी क्लियर होने के संदर्भ में स्थिति नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि ये टिकट कटे नहीं है, ये टिकट विचार के लिए पैनल के अंतर्गत रखे गए हैं, अर्थात कट भी सकते हैं। अधिकांश विधायकों को पुनः मैदान में उतारने के संदर्भ में सहमति है, पर ये 3 नाम ऐसे हैं। और विंध्य के अंतर्गत कोतमा से जो सर्राफ हैं, उनके टिकट को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, वह भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं पैनल के अंतर्गत। तो ऐसे ये 4 विधायकों के संदर्भ में
साफ तौर पर जानकारी है कि वह पैनल के तहत हैं और उनके टिकट के संदर्भ में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं लिया जा सका। पर पार्टी तकरीबन 100 सीटों के संदर्भ में फैसला लेने में सफल रही है। पार्टी ने 100 टिकट की करीब क्लियर कर दिए हैं, जिसकी सूची कभी भी पार्टी अपनी सहूलियत के अनुसार जारी करेगी, पर उसमें ये 4 नाम अभी नहीं होंगे जब तक अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो जाती है। दूसरी बात ये कि स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि वह सिंगल नामों को तलाश करे। और एक आखिरी बात जो कल हमने बताया था कि 2 महापौरों का नाम भी प्रस्तावित है। कल की बैठक के अंतर्गत महापौरों के संदर्भ में फैसला नहीं लिया गया है, पर पार्टी का मन ये बन रहा है कि अगर कोई महापौर चुनाव जीतने में सफल हो सकता है और वह उस सीट पर सबसे बेहतर प्रत्याशी तो उसे उतारने में संकोच नहीं किया जाए। यहां तक कि पार्टी का तो कहना यह है कि अगर कोई पार्षद भी ऐसा लगता है कि वह विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल हो सकता है, वो सबसे बेहतर प्रत्याशी है, तो पार्टी को उसके संदर्भ में भी सकारात्मक रुख रखना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें कल की बैठक के संदर्भ में। पहली खबर कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी होंगे। दूसरी खबर कि पार्टी केवल और केवल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सिंगल नामों पर विचार करेगी, कोई पैनल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कस नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह कि पार्टी ने सिंगल नाम जो प्रस्तावित हुए थे उनमें से भी 1 दर्जन नामों को वापस लौटा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम देखने में आता है महिमा कि पार्टी की बैठक में सिंगल नाम दिया जाए और उसको रोक दिया जाए, और एक आधा नाम नहीं, तकरीबन 1 दर्जन नामों पर नए सिरे से विचार करने, तथ्य देने के संदर्भ में पार्टी के द्वारा फैसला लिया गया है। चौथी खबर हमने दी है कि 4 विधायकों के संदर्भ में हमने कल बैठक से पहले ही बता दिया था कि ये फंसे हुए हैं। हमारी खबर की पुष्टि बैठक के बाद भी हो रही है कि कल जो टिकट क्लियर हुए हैं, जिनके संदर्भ में पार्टी ने माना है कि इनको मैदान में उतारना है, उसमें ये 4 नाम नहीं है, लेकिन पार्टी ने इनको खारिज नहीं किया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि पार्टी ने ये टिकट काटने के फैसले लिए हैं। तो ये कुल मिला के जानकारियां थी जो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे थे। तो इतना ही है महिमा। जी सर, इस तमाम जानकारी हम सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें, चुनाव समिति की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को बैठक में एमपी को लेकर चर्चा हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सर ने जानकारी दी है दर्शकों को। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह को लेकर भी फैसला हुआ है। यहाँ पर चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह मैदान में होंगे। साथ ही पैनल पर सिंगल नामों पर चर्चा की जाएगी। सीईसी ने 1 दर्जन सिंगल नामों को वापस कर दिया है।